Hello friends, welcome to the series on digital electronics. So today we are going to solve some Boolean expressions. We will simplify them. So let us start with the first problem. Here I would like to suggest you that you draw one table like this. इस टेबल में आप सारी Boolean laws और theorems लिखिए क्योंकि जो beginners होते हैं उन्हें ये सब चीजें इतनी आसानी से याद नहीं रहती हैं. Okay, so now let us start with the problem. Now here one thing I would like to suggest is ये जो आपकी टर्म्स हैं आपको इनको नंबरिंग कर लेनी चाहिए. जैसे ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. नाउ हियर वी विल कंबाइन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के अंदर ए इज कॉमन, सो आई विल राइट ए बी प्लस बी बार प्लस ए बार सी. सो नाउ हियर वी नो बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1. ये आप चेक कर सकते हैं जो हमारा यहाँ पर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर्मूला ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, सेम वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. जब हम ऐसा करते हैं तो दिस बिकम्स ए डॉट 1 प्लस ए बार सी, सो विच इज इक्वल टू ए प्लस ए बार सी. नाउ वी विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो अगर आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो वो पॉइंट नंबर 6 में जो लिखी हुई है ये लॉ है. अगर पॉइंट नंबर 5 की भी लॉ आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं. So here what we have a plus a bar dot a plus c. Now we know that a plus a bar is equal to 1. So we can write 1 plus a plus c which is equal to a plus c. So this is our answer. अब हम सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम हमने थोड़ी बड़ी ली है तो इसके अंदर भी वी आर गोइंग टू नंबर द टर्म्स फर्स्ट. सो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, fourth term and fifth term. Now here first we are going to combine first and fourth term. First and fourth term को हम combine करते हैं तो what we get a b c, this is first term, plus a bar b c. तो यहाँ पर आप BC कॉमन ले लेंगे तो आपके इसमें रह जाएगा A प्लस A बार BC. सो दिस विल गिव नाउ A प्लस A बार इज 1. तो यहाँ हो जाएगा 1 डॉट BC विच इज इक्वल टू BC. नेक्स्ट हम कंबाइन करेंगे थर्ड एंड फिफ्थ टर्म को. सो थर्ड एंड फिफ्थ टर्म के अंदर व्हाट वी सी A बार B बार C बार प्लस ए बी बार सी बार. इसके अंदर बी बार सी बार कॉमन है तो वी विल हैव ए बार प्लस ए इन द ब्रैकेट एंड देन बी बार सी बार आउटसाइड. नाउ अगेन दिस इज इक्वल टू 1. सो व्हाट वी हैव 1 डॉट बी बार सी बार विच इज इक्वल टू बी बार सी बार. तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन इसमें बना है ये सब टर्म्स को हम रिड्यूस कर लेते हैं. उसके बाद बनता है बी सी प्लस बी बार सी बार. देन सेकेंड टर्म जो है वो हमने कहीं यूज नहीं किया है सो वी विल राइट दिस एज इट इज. नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल टेक सी कॉमन. इसी एक्सप्रेशन में आप देखिए बी सी एंड दिस ए बी बार सी. सो इफ आई टेक सी कॉमन बी प्लस ए बी बार प्लस बी बार सी बार. अगेन इस पर हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे. सो व्हेन वी अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ व्हाट वी गेट सी इंटू बी प्लस बी बार डॉट बी प्लस ए प्लस बी बार सी बार. सो हाउ वी गेट ऑन अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये लॉ बहुत कॉमनली यूज होती है सिंप्लीफिकेशन में, इसलिए इसको आपको याद रखना चाहिए. अब इसको आप करते हैं तो अगेन व्हाट वी सी इज दिस इज इक्वल टू 1. सो व्हाट वी हैव, अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बी सी प्लस सी ए प्लस बी बार सी बार. सो आवर फाइनल आंसर इज
I can write this BC plus AC plus B bar C bar. Next, we come to third problem. थर्ड प्रॉब्लम में हम इस टर्म को अब सिंप्लीफाई करेंगे. अगेन लेट अस हैव अ चार्ट हियर. तो यहां पर हम देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए बी बार सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार देन दिस होल ब्रैकेट इनटू सी. तो सबसे पहले हम इनर ब्रैकेट को ओपन करते हैं. सो व्हाट वी हैव ए बी बार सी प्लस ए बी बार बी डी प्लस ए बार बी बार इंटू सी. अब ये जो टर्म है बी बार बी, तो ये आप देखिए सेकेंड पॉइंट जो आप देखेंगे टेबल के अंदर, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0, तो ये बी बार डॉट बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0. सो हियर आई कैन राइट ए बी बार सी प्लस ये टर्म तो 0 हो गया, सेकेंड टर्म ए बार बी बार इंटू सी. अब इसको हम फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो व्हाट वी गेट ए बी बार सी सी प्लस ए बार बी बार सी. नाउ दिस सी इंटू सी, दो बार अगर सी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो वो हो जाता है सी इटसेल्फ. सो ये आप चेक कर सकते हैं. सेकेंड जो यहाँ पर टेबल के अंदर सीरियल नंबर है, वहां पर जो फर्स्ट पोर्शन लिखा होगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए. सो आई कैन राइट दिस इक्वल टू ए बी बार सी बिकॉज सी इंटू सी इज सी. तो यहां पर मैं let me write this c into c is c. So we have this. Now here we can take b bar c common. So a plus a bar will be left within the brackets. अब a plus a bar is equal to 1. ये हम यूज करते आ रहे हैं. तो फाइनल आंसर है b bar c. So this is the final answer. So now let us start with the fourth problem. अगेन हम उस चार्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं. अब ये थोड़ी डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम है. यहाँ आपको आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए भी कहा जा सकता है कि आप इस आइडेंटिटी को प्रूव करिए. ये देखिए 6 जो नंबर पे लिखी हुई आइडेंटिटी ये वो है. तो लेट अस प्रूव इट. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? वी विल टेक से फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट वी हैव a प्लस बी डॉट a प्लस सी. अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो व्हाट वी हैव a डॉट a प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a प्लस b डॉट c. नाउ a डॉट a विल बी इक्वल टू a. ये आइडेंटिटी आप देख सकते हैं. दिस इज देयर इन द सेकेंड पॉइंट. सो दिस इज इक्वल टू a प्लस ac प्लस ab. BA को हम AB भी लिख सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया है. दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, तो ये हम यूज कर सकते हैं. अब इसके बाद हम इसमें वी विल टेक आउट A कॉमन फ्रॉम दिस साइड. इन दोनों टर्म्स में अगर आप A कॉमन लेते हैं, सो व्हाट वी विल गेट A इंटू 1 प्लस C प्लस AB प्लस BC. अब 1 प्लस C क्या होता है? 1 plus C is equal to 1. So I can write A plus AB plus BC. Now again here in this we can take A common. So A common लेंगे तो 1 plus B plus BC. So this will give what? Again 1 plus B is equal to 1. So we have A plus BC. So our final answer is A plus BC. अब देखिए जो हमारा आंसर आया है दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हमने आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया. नेक्स्ट हम एक और आइडेंटिटी प्रूव करते हैं.
अब इस केस में वी विल कंसिडर राइट हैंड साइड। देखिए जो राइट हैंड साइड का फॉर्म है और जो फोर्थ क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्म था, इनसे अगर आप शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है प्रूव करना। तो राइट हैंड साइड पे व्हाट वी हैव a प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a डॉट ए बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी प्लस बी सी। आप बी सी सी बी दोनों ही लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है, तो आप दोनों को ही लिख सकते हैं। नाउ दिस इज जीरो, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ए बार सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब इसमें हम फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस ए बार। कर सकते हैं क्योंकि ए प्लस ए बार इज 1, तो हम इसको कर सकते हैं। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो व्हाट वी गेट ए बार सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। नाउ वी फर्दर सिंप्लीफाई इट। अब इसमें आप देखिए हमारे पास जो ये टर्म्स हैं, इफ आई कंसिडर दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो दोनों में ए बार सी कॉमन है। ए बार सी हम कॉमन ले लेते हैं, विद इन ब्रैकेट्स वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस बी। और सेकेंड उसमें आई कैन टेक द रेस्ट ऑफ द टू टर्म्स, दिस वन एंड दिस वन। इसमें ए बी कॉमन है, अगर हम ए बी को ले लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस सी। तो व्हाट वी गेट a bar c, because 1 plus b is equal to 1 plus ab. This is what we are going to get. क्योंकि by because 1 plus b is equal to 1 and 1 plus c is also is equal to 1. अब ये जो आपका आंसर आया है a bar c प्लस ए बी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार सी, this is allowed. Now this is equal to left hand side, so we have proved the identity. So let us now shift to the next problem. So in this problem we are going to again simplify using this table. पहली चीज हम क्या करेंगे, we will open the bracket for these two terms. इन दोनों terms के लिए हम bracket open करते हैं. So this is equal to ए बार, इसमें थोड़े लंबे स्टेप्स हैं तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, ए बार प्लस ए सी प्लस बी ए बार प्लस बी सी एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी. Now what happens here, a bar is 0, so what we are left with, we are left with a bar b. मैं थोड़ा सा टर्म्स को शफल, आई वांट टू शफल देम बिकॉज देन इट विल बी इजी, दे विल बी इन पर्टिकुलर ऑर्डर, तो आप शफल कर सकते हैं जैसे ऐसे, तो वन एंड द सेम थिंग है बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल. नाउ अगेन वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, ए बार बी बी, पहले हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव दिस प्लस ABC प्लस BBC. सो B से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म्स को. अब नेक्स्ट इज C से करेंगे, तो A बार BC प्लस ACC प्लस BCC. अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसके अंदर B डॉट B इज B, सो वी कैन राइट A बार B प्लस ABC. नाउ हियर BB is B, so BC plus A bar BC plus, now here CC is C, so and in this case also CC will be C. Another thing is that BC and BC are two same terms, तो जब same terms होती हैं A plus A is equal to A, so further simplification will lead to
We will write this, replace this by simply 1BC plus ABC plus BC plus A bar BC प्लस AC। अब इससे आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए, इसमें इफ आई टेक दिस टर्म एंड दिस टर्म, इनको अगर हम लेते हैं तो BC इज कॉमन, सो वी कैन राइट A प्लस A बार इंटू BC प्लस बाकी टर्म्स ऐसे ऐसे ही हम लिख देते हैं प्लस AC। सो हियर व्हाट यू सी, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 1। जब ये 1 हो जाएगा तो आपके एक्सप्रेशन में क्या होगा, BC प्लस A बार B प्लस BC प्लस AC। अब फिर 2 बार BC आ गया तो अगेन एक ही BC से रिप्लेस करेंगे, सो BC प्लस A बार B प्लस AC। अब इसको अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम वही चीज अप्लाई कर सकते हैं, BC को हम A प्लस A बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ, सी सपोज आई डू दिस A प्लस A बार, अगेन ये कैसे आप सोच पाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस की चीजें हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, सो इफ वी ओपन द ब्रैकेट व्हाट वी गेट, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ABC प्लस A bar BC, so this is what we get. Again here, if you see here, what we have AC and ABC, ये वाली दोनों टर्म्स आप देखिए, अगर हम इनको कंबाइन करते हैं और दूसरी जो टर्म्स हम कंबाइन करेंगे वो हैं जो आपकी दो रिमेनिंग टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो व्हाट वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक AC कॉमन, सो B प्लस 1, और जो सेकंड वाला है उसमें हम लेंगे A बार B कॉमन, so we are left with 1 plus C within the brackets. Now we know B plus 1 is equal to 1 and 1 plus C is equal to 1. तो हमारे पास टर्म्स रह गई AC dot 1 plus A bar B dot 1. So this is equal to AC plus A bar B. So this is the answer for this. आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे अच्छे से। इफ यू वांट दैट वी शुड कम विद मोर ऑफ सच प्रॉब्लम्स, यू कैन राइट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आप ऐसे और वीडियोस को देख पाए आसानी से, आपको टाइम से उनके बारे में पता चल जाए।